सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। इंडियन नेवी अग्निवीर MR 1 2022 बैच का जो ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुका है, 25 जुलाई से स्टार्ट है। लास्ट डेट 30 जुलाई रखी गई है। तो अगर आप इंडियन नेवी अग्निवीर MR के लिए अप्लाई करना चाहते हो, इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि आपका जो फॉर्म है कैसे आपको भरना है, कौन कौन सी डिटेल्स आपको डालनी है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैसे अपलोड करने हैं, आपका जो फ़ोटो है कैसे अपलोड करना है, जो सिग्नेचर है कैसे अपलोड करना है, फाइनल सबमिट कैसे करना है, सबमिट करके प्रिंट कैसे निकालना है, शुरू से लेकर सारी चीज़ें आपको बताऊंगा। डिस्क्रिप्शन पे हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। तो आप इंडियन नेवी अग्निवीर की आगे तैयारी करेंगे तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा सभी लोग। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए और यहाँ पे जो साइट है काफ़ी स्लो चल रही है और ये ऐसा होगा, अभी और ट्रैफिक आएगा और स्लो चलेगी। तो आप ये काम करिएगा, आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करिएगा। हर स्टेप में टाइम लगेगा। अभी साइट क्रैश नहीं हो रही लेकिन स्लो चल रही है, तो हर स्टेप में थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। बाकी आप सारी डिटेल ले लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लीजिए। रात में आप फॉर्म भरिएगा तो आपका जो फॉर्म है वो आप आसानी से भर पाएंगे। तो सिंपली अगर आपने ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर कर लिया है, पहले बोला था इंडियन नेवी कि आप रजिस्टर कर लो, नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अभी फिर से रजिस्टर कर सकते हो और अपना फॉर्म भर सकते हो। तो रजिस्टर आपने कर दिया तो कैंडिडेट लॉगिन वाले सेक्शन पे आपको क्लिक करके आपको अपना फॉर्म वहाँ पे भरना होगा। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया तो सिंपली आपको यहाँ पे रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऊपर आपको राइट साइड में रजिस्टर पे क्लिक दिख रहा है तो ये आपका जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो खुल जाएगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, रजिस्टर्ड विद आधार वर्चुअल ID और विदाउट आधार। तो रजिस्टर्ड विद आधार वर्चुअल ID से अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पे आपको आपकी जो वर्चुअल ID डालनी होगी। आपने ऑनलाइन आधार निकलवाया होगा तो वहाँ पे आपकी इसकी वर्चुअल ID दिखेगी, या फिर आप UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाके भी आप आधार की वर्चुअल ID यहाँ से निकाल सकते हो। वो 16 डिजिट की वर्चुअल ID यहाँ पे आप डालेंगे। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर डालना होगा, टिक करना होगा और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना होगा। ध्यान रखिएगा, रजिस्टर्ड विदाउट आधार ID से भी आप अप्लाई कर सकते हो। वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट या पासपोर्ट। तो 10th या 12th का पासिंग सर्टिफिकेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो सर्टिफिकेट नंबर है वो प्रोवाइड करना होगा, 10th या फिर 12th का। यहाँ पे आप कैप्चा डालिए। कैप्चा डालने के बाद सिंपली आप सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके का आपको जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको आपका फर्स्ट नेम डालना है। आपका जो नेम 10th की मार्कशीट में वही डालिएगा। मिडिल नेम है तो डाल दीजिए, वरना लास्ट नेम डाल दीजिए। एक वैलिड मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। मोबाइल नंबर गलत नहीं होना चाहिए। फादर नेम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करना होगा। गार्जियन है तो आप यहाँ पे गार्जियन नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर इसको आप खाली छोड़ सकते हो। पैन कार्ड है, पैन कार्ड की डिटेल दे दीजिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है तो यहाँ पे आपको अपनी करेक्ट डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ है अगर आप करेक्ट सेलेक्ट करोगे तो भी आप जो भी यहाँ पे वैकेंसीज निकलेगी उसके लिए यहाँ पे आपको जो एलिजिबिलिटी है दिखाई देगी। तभी आप, अगर आप एलिजिबल होगे तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाओगे। अगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे गलत डाल दी तो फिर जो वैकेंसीज है वो फिर आपको शो नहीं करेंगे, फिर आप सोचोगे कि हम अप्लाई नहीं कर पाए। नेशनैलिटी यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। डोमिसाइल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, आपका जो भी डोमिसाइल है जिस स्टेट से हो। जेंडर आपको मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस सिंगल रहेगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क, अगर आपके बॉडी पे कोई चेन मोल है तो यहाँ पे आप मेंशन करेंगे। कोई मार्क नहीं है तो आप सिंपली नो मार्क की एंट्री कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशन डिटेल यहाँ पे आपको डालनी होगी। तो आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, जो भी है। मान लो आप MR के लिए तो 10th पास हो, आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो वो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आप 10th 12th साइंस 9th या फिर BA BTech जो भी आपने कर रखा है, BSc वगैरह, तो आप यहाँ से उसको सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर। इनको सेलेक्ट करने के बाद ही जो भी आपकी वैकेंसीज आएंगी वो आपको दिखेंगी। हाईएस्ट स्ट्रीम जो है आपकी PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। एडिशनल अगर कोई क्वालिफिकेशन है तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आप इसको छोड़ देंगे। अकाउंट डिटेल्स पे यहाँ पे आपको आपकी ईमेल ID डालनी होगी। वही ईमेल ID डालिए जिससे आपने अकाउंट क्रिएट किया। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालना है। ध्यान रहे जो पासवर्ड होगा 6 से 20 आपका कैरेक्टर होने चाहिए, उसमें लोअर एंड अपर केस आपका होना चाहिए और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए आप पहला लेटर कैपिटल कर लीजिए, बाकी स्मॉल, फिर इसके बाद आप ये लेटर डालिए और इसके बाद ये आपका स्पेशल कैरेक्टर डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपना जो पासवर्ड है वो क्रिएट कर लेंगे और सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। कंफर्म करके यहाँ पे आपको जो कैप्चा दिया रहेगा वो सेम टू सेम आपको कैप्चा डालना है। कैप्चा गलत नहीं होना चाहिए, जैसे कि ये कैपिटल लेटर में तो कैपिटल में B, V, 4, J और M। इसके बाद सब्सक्राइब टू एंट्री अलर्ट्स पे यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर भी आपको क्लिक करना होगा और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करोगे तो जो आपका अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब आपके ईमेल पे एक इंस्ट्रक्शंस जाएंगे, वहाँ पे जाके आपको वेरीफाई करना होगा 24 घंटे के अंदर। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हैं, जो डिटेल्स हैं आपकी वहाँ पे फिर डिलीट कर दी जाएंगी, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो सिंपली आप अपनी ईमेल ओपन करिए, जीमेल ओपन करिए।
और ये जीमेल पे यहाँ पे आपको क्लिक हियर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप क्लिक करोगे तो आपका वेरीफाई हो जाएगा और आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगा। जो आपने मोबाइल नंबर डाला था ना, तो वो मोबाइल पे OTP जाएगा और वो OTP यहाँ पे आपको डाल देना है। करेक्ट OTP डालिए। इसके बाद नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है वो कैप्चा आप यहाँ पे रिफ़्रेश कर लीजिए एक बार, ताकि दिक्कत ना हो। रिफ़्रेश करने के बाद ये कैप्चा डाल के आपको वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपको जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद सिंपल ये कैप्चा डालना है। कैप्चा डालने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। सेव पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका जो लॉगिन पेज है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड आपने क्रिएट किया था डाल के आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है उसका जो 12th आपने सेलेक्ट किया है, जो भी सेलेक्ट किया है, तो उसका जो फाइल है वो आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मार्क्स सिस्टम दिया हुआ है, मार्क्स है या फिर CGPA सिस्टम है। तो अगर आप CGPA सिस्टम है तो आप उसका जो फ़ोटो है यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बारे में आपको जानकारी नहीं है CGPA सिस्टम के बारे में, तो आप अपने यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर बोर्ड या फिर स्कूल से आप पता करिए और फिर वहाँ पे आपको इसकी फ़ोटो अपलोड करनी होगी। जो PDF का साइज़ होगा PDF में अपलोड करनी होगी और उसका साइज़ 1 MB होना चाहिए। वरना आप मार्क्स सिस्टम है तो सिंपली मार्क पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप अपने सभी सब्जेक्ट्स के टोटल मार्क्स और जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे। जैसे इंग्लिश में जो मार्क्स हैं आप वो करोगे, हिंदी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में जो भी मार्क्स हैं और जो आपको ऑब्टेन मार्क्स है वो यहाँ पे आप राइट साइड में आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर दोगे। ठीक है, मेंशन करने के बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा अगर कोई और सब्जेक्ट है तो। इसके अलावा आप अपना मार्कशीट नंबर या फिर रोल नंबर डाल सकते हो। इसके बाद आपका जो जिस स्टेट ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया वो डाल दीजिए। यहाँ पे बोर्ड का ऑप्शन आएगा, जिस भी बोर्ड से आपने अप्लाई किया तो वो बोर्ड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। मान लो आपका बोर्ड यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप अदर बोर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो। या फिर अगर जो भी आपका बोर्ड है जिसने एग्ज़ाम लिया तो यहाँ पे आपको बोर्ड का ऑप्शन दिख जाएगा तो वो सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे डिटेल ऑफ 10th क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पे आपका वही CGPA सिस्टम भी है और मार्क्स सिस्टम भी है। तो मार्क्स सिस्टम अगर है तो आप सिंपली यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे। यहाँ पे जो आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो लिखेंगे तो अपने आप यहाँ पे जो परसेंटेज है वो लिख के आ जाएगा। सीरियल नंबर आपको डालना होगा मार्कशीट का और स्टेट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा बोर्ड आपको सेलेक्ट करना होगा, 10th का एग्ज़ाम जिस बोर्ड ने आपका लिया है तो सिंपली आप यहाँ पे अपना जो बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। एक जो साइज़ है वो 1 MB के आसपास होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट या मार्कशीट वही सेम चीज़ है आप। और यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है, कैप्चा डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये आपका पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपका एड्रेस वाला पेज है। यहाँ पे आपको आपका परमानेंट एड्रेस डालना है, जो आपका परमानेंट आधार पे एड्रेस है वो यहाँ पे आप अपना एड्रेस डाल दीजिएगा। आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको अपना पिन कोड भी सिलेक्ट करना होगा। आपका जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस अगर सेम है तो यहाँ पे आप सेम कर दीजिए, वरना आपको जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो डालिए। पासपोर्ट साइज़ यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करनी है और डोमिसाइल अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करनी है। डोमिसाइल अगर आपने पहले अपलोड नहीं किया था तो अब आपको अपलोड करना होगा। तो सिंपली यहाँ से आप डोमिसाइल अपलोड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप नहीं भी अपलोड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तब आप जो डोमिसाइल है वहाँ पे बाद में अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दे रखा होगा, कैप्चा वगैरह डाल के आपको कैप्चा सही डालना है और कैप्चा डाल के यहाँ पे सेव पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना। सेव पे जब आप क्लिक करोगे, हाँ, जो फ़ोटो वगैरह है वो आपकी यहाँ पे ब्लू बैकग्राउंड के साथ और अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए फ़ोटो। ठीक है, ब्लू बैकग्राउंड होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे फ़ोटो काफ़ी ब्लर बना दी जाती है। तो फ़ोटो की क्वालिटी ध्यान रखना, काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और ब्लू बैकग्राउंड में होनी चाहिए। अब सिंपल यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा, सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कुछ एडिट करना है तो नीचे आपको ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप इन पे क्लिक करके आप अपनी जो डिटेल्स है वो एडिट कर सकते हो। जो भी आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है तो अभी आप एडिट कर सकते हो फॉर्म भरने से पहले। इसके बाद आप एडिट नहीं कर पाओगे। आपका जो आधार नंबर है अपडेट या वेरीफाई करना है तो वो भी आप कर सकते हो। करेंट अपॉर्चुनिटीज़ पे आप क्लिक करिए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पे जो वैकेंसी है दिख जाएगी। यहाँ पे देखिए अग्निवीर MR, सेफ अग्निवीर MR स्टेवार्ड और हाइजीनिस्ट की पोस्ट के लिए यहाँ पे आप अप्लाई के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। आपने जो डिटेल्स दी है, अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है तो अपनी वापस जाइए डैशबोर्ड पे और सारी डिटेल वहाँ पे आप चेक कर लीजिए, कुछ गलती हुई होगी। अगर आपकी डिटेल सही होगी तो यहाँ पे अप्लाई बटन का ऑप्शन आ जाएगा, अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना। तो ये अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तीनों इंस्ट्रक्शंस आपको क्लिक करके इसके बाद यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। तो अप्लाई नाउ पे आप जब क्लिक करोगे तो आपका नया पेज खुल के आ जाएगा।
नया पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, वही आपका नाम डालना जो आपके 10th की मार्कशीट पे है, नाम डाल दीजिए। बाकी सारी डिटेल्स वहाँ पे इन्होंने जो आपने पहले रजिस्ट्रेशन किया वहाँ से ले लिया है। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है। अब आपके पास आधार आईडी है तो आधार होना कंपलसरी है, ये याद रखना। तो यहाँ पे यस या नो करिए। अभी तो आप कर सकते हो, लेकिन बाद में आप रिटर्न और पीएफटी के लिए आधार ज़रूरी है। तो यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट डालेंगे। अगर पैन है तो पैन यस या नो कर सकते हो। वोटर आईडी है या फिर ये बाकी सारे ऑप्शन यस या नो करना है। एक आपको मिनिमम सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आपने आधार सेलेक्ट कर लिया, आधार के लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे आपने डाल दिया। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना। क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपकी एजुकेशनल डिटेल्स है वो सारी लिख के आ जाएगी जो आपने पहले फॉर्म फिलअप करते वक्त भरी थी। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने हैं 12th के हिसाब से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ 12th के हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए। आगे जो एसएसआर की एंट्री है उसके लिए यहाँ पे, बाकी आप एमआर के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे देख लीजिए एमआर की सारी डिटेल यहाँ पे भरी हुई है। आपने टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स जो भी है आपने सब भरा हुआ। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे अगला जो मिलिट्री रिकॉर्ड है वो हैव यू एवर बीन डिस्चार्ज, तो यस नो कर दीजिए। सारे आप नो कर सकते हो। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यस करिए, उसकी डिटेल दीजिए। अगर आपका एनसीसी सर्टिफिकेट नहीं है तो नो पे क्लिक करिए और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करके अगले स्टेप पे आ जाइए। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन पार्टिकुलर्स का जो सेक्शन है खुल के आ जाएगा और यहाँ पे आपको फिर से एड्रेस वगैरह दिखेगा। तो एड्रेस वगैरह डालना है, वो सारा सब ऑलरेडी हम सेव कर चुके हैं और रजिस्ट्रेशन करते वक्त। सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करेंगे तो अगला स्टेप खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली, आपको कौन मोटिवेट करता है इंडियन नेवी में इसके लिए, तो वो आपको करना। अगर आपको स्विमिंग आती है तो यस या नो करना है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, सिंपल। अब अगला स्टेप जो खुल के आ जाएगा वो डॉक्यूमेंट्स। तो हमने ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए थे, 10th की मार्कशीट, 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें यहाँ पे हमने अपलोड कर दी हैं। तो अपलोड करने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। अब डॉक्यूमेंट देख सकते हो। बाकी सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रेफरेंस के लिए ऑप्शन आ रहा है कि आप सेफ के लिए या फिर स्टेवार्ड के लिए, हाइजीन्स के लिए किसको किस नंबर पे रखना चाहते हो। यहाँ पे आप प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे आप ये इस तरीके से कर सकते हो, जो भी आपको सही लगता है उस हिसाब से यहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हो। आप स्टेवार्ड को नंबर 1 पे रख सकते हो, सेफ को नंबर 1 पे रख सकते हो अगर आपको खाना पकाना आता है। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए प्रेफरेंस सेलेक्ट करने के बाद। अगर ये आप करेंगे तो इसके बाद आपका जो प्रीव्यू है वो आ जाएगा। यहाँ से आप सारी डिटेल्स देख सकते हो। जो भी स्टेप हमने अभी ऊपर किए हैं सारी यहाँ पे डिटेल्स दिख जाएंगी। कोई गड़बड़ी लगती है तो सबमिट एप्लीकेशन से पहले आपको करना है। इसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना, यस पे क्लिक करना, तो आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। और यहाँ से आपको जो फॉर्म है वो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हो। सिंपली आप इस पर डाउनलोड पे क्लिक करिए और आपको जो अपना प्रिंट है वो आप इसको निकाल सकते हो। तो ये थी सारी प्रोसेस इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर के फॉर्म भरने की, जो कि मैंने आपको करेक्टली स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें आपको बता दी है।